नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गुडावड़ी में पिछले 14 दिनों से लोसल रतनगढ़ तक स्टेट हाईवे के हो रहे निर्माण कार्य में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। धरने में रविवार दोपहर को सांसद राहुल कस्वाहा व बीजेपी नेता बीएल भाटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों की समस्या सुनी। किसानों ने सांसद को बताया कि लोसल से रतनगढ़ तक स्टेट हाईवे का बिना गजट नोटिफिकेशन के निर्माण हो रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा उनकी सड़कों को बिना मुआवजे के उनकी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सांसद राहुल कस्वाहा ने किसानों की समस्या सुनकर जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे से दूरभाष पर वार्ता की व कलेक्टर से एसडीएम को पुनः सर्वे करवाने का आग्रह किया। बीएल भाटी ने इस संदर्भ में किसानों को बताया कि उनकी समस्या को लेकर वे पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से मिलकर बिना मुआवजे के निर्माण कार्य शुरू करने को न्याय संगत नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पहले किसानों की भूमि पर सर्वे हो, फिर उसको किसानों को मुआवजा मिले, उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो। धरने में करीबन 200 से ज़्यादा किसान मौजूद रहे। इस दौरान अमृता चौधरी ने सांसद राहुल कस्वाहा से कहा कि कोरोना काल में इतना बड़ा धरना चल रहा है, वो किसानों को सांसद इस संदर्भ में मोटिवेट करे कि वो इस धरने के बाद क्या करें। इस अवसर पर गुडावड़ी के पूर्व सरपंच महेंद्र डूकिया, कुमाराम डूकिया, शोभासर सरपंच प्रतिनिधि इमरान खान, हरिराम ओड़ा, अमृता राव सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आगे देखिए धरने में क्या कहा सांसद राहुल कस्वाहा ने व किसानों ने क्या कहा। इसी प्रकार खबरों के लिए बने रहिए सुजला संदेश यूट्यूब चैनल के साथ। क्या समस्या आज उनकी सुनी? देखिए, रतनगढ़ से लेकर लोसल तक का नया स्टेट हाईवे बन रहा है, बहुत शानदार। और इसके अंदर किसानों को पहले भी जो ज़मीन एक्वायर करी गई थी उसका मुआवजा न देने की बात सामने आई है। रतनगढ़ से सांगासर तो 11 किलोमीटर तक का जो पैच है वहाँ पर भी ये समस्या थी, और गुडावड़ी, शोभासर और खुडी तक भी ये समस्या सामने नज़र आई है। हमने कलेक्टर महोदय से बात करके इस बात को साफ करवाया कि आप प्राथमिकता तो हमारा ये है कि रोड भी बने, पर साथ साथ हमारी प्राथमिकता इस बात की भी है कि किसान की ज़मीन कितनी गई और उसका मुआवजा किसान को दिया नहीं गया अभी तक, और रोड का काम चालू हो चुका है। तो रोड के काम को इसलिए रुकाया कि लोग धरने पे इसलिए बैठे हुए हैं, और हमने कलेक्टर को साफ आदेश के लिए कोशिश करी है, और उनके मार्फत एसडीएम्स को, पटवारी मंडल को, सबको कहा है कि आप पूरी लिस्ट बनाइए, कितना किसान की ज़मीन इसमें जारी है, कितना का मुआवजा मिलेगा और कितनी रोड आप अभी और एक्वायर करने वाले हो, और उस एक्वायर करने की रोड का जो पूरा प्रस्ताव बना के स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट किसानों का मुआवजा देने का काम करे और साथ ही साथ आश्वासन भी दे। आज खेती का समय है, किसान खेती छोड़कर यहाँ टेंट के नीचे बैठा हुआ है। हम तो किसान, अभी कलेक्टर से भी बात करी है, और कल पीडब्ल्यूडी की एक टीम आ रही है जयपुर से, जो कलेक्टर महोदय से मुलाकात भी करेगी, और हमने कहा है कि उनको साइड के ऊपर भेजिए, आपकी किसानों की बात भी सुनाई करे, और हम भी साथ रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आए और उनकी बात सुने, ताकि किसानों को ज़मीन ली है, कानून साफ कहता है लैंड एक्वायर करिए, और करने के बाद में किसानों को मुआवजा देने के बाद ही रोड बननी चाहिए। खुडी का बाईपास बन गया, प्रशासन मूक दर्शक तरह बैठा हुआ है, वहाँ पे बिना लैंड एक्वायर करे बाद में भी किसानों की खेती भी ज़मीन के ऊपर मिट्टी डाल के ठेकेदार काम करने का काम कर रहा है। ये बड़ा गलत है। इसके बाद मैंने इसलिए धरने पर आया हूँ और लोगों की बात सुनने के लिए। कलेक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने पूरा आश्वासन मुझे दिया है कि सर्वे का काम जल्द चालू कर दिया जाएगा। देखिए, किसानों की वाजिब मांग है और इसका निराकरण होना चाहिए। जिस स्तर पर हम जा सकते हैं उस स्तर पर हम लोग जाएंगे। मुख्य अभियंता राजस्थान का इस प्रोजेक्ट को देखता है। मैं इनके ज्ञापन को लेकर मुख्य अभियंता के पास मिलने गया। मुख्य अभियंता से इस मैटर के बारे में पूरी डिस्कशन करी, और ये उनसे भी डिमांड करी कि किसानों की अगर ज़मीन सड़क में आ रही है तो बिना मुआवजा दिए अगर हम काम करते हैं तो गैरकानूनी काम है। चीफ इंजीनियर का भी ये भाव था कि वास्तव में बात तो सही है, लेकिन हमारे एडीबी प्रोजेक्ट में जहाँ सड़क एग्जिस्टिंग है, जहाँ बना हुआ डामर का है, उस पे मुआवजे का प्रावधान हमने नहीं ले रखा। जहाँ बाईपास बन रहे हैं और जहाँ सड़क के अलाइनमेंट बदल रहे हैं, जैसे कोई कर्व आ गया उस कर्व को सीधा कर रहे हैं, वहाँ हम लोग मुआवजा सिर्फ उतना दे रहे हैं। लेकिन समस्या क्या हो रही है प्रैक्टिकली, कि बनी हुई जो सड़क है वो फेमीन में बनी और आज उसको स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर दिया। स्टेट हाईवे का नॉर्म्स है कि 30 मीटर की चौड़ाई में ROW होता है। अब आज 30 मीटर की चौड़ाई में किसान की ज़मीन बिना मुआवजे में लेते हैं तो किसान तो बेघर हो रहा है, खेती विहीन हो रहा है। आज स्थिति ये हो रही है किसान की राजस्थान में
कि बंटवारा होते होते आज किसान के पास 1 या 2 बीघा ज़मीन ही बची है, इससे ज़्यादा ज़मीन बंटवारे के बाद बची नहीं, और वो भी अगर सड़क में चली गई तो किसान तो सड़क पर आ जाएगा। अधिकारी कहते हैं कि उनकी ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा। साहब, अरे रेट से क्या करेगा? उसको दुकान लगानी है, उसको प्लॉट काटने हैं, उसको तो खेती करनी है, उसको ज़मीन चाहिए। चीफ इंजीनियर को मजबूती से मैं बात रख के आया हूँ, और आज अपने बीच में MP साहब भी आए। सबसे पहले तो मैं MP साहब का धन्यवाद देता हूँ कि सबके सामने जिला कलेक्टर से उन्होंने बात भी करी। जिला कलेक्टर को कहा है कि भाई SDM और तहसीलदार और पटवारी की टीम बना के, और इनकी वाजिब मांग है उस ज़मीन का सर्वे करा के वास्तविकता पता करें, और वास्तविकता पता होगा तो निस्संदेह रूप से किसान को फ़ायदा मिलेगा। और हमारी भी ये डिमांड है कि किसान को फ़ायदा उसकी ज़मीन का मिलना चाहिए, वाजिब मुआवजा जो बनता है उससे ज़्यादा इनकी मांग नहीं है। इस कोरोना काल में 15 दिन से धरना चल रहा है, क्या कहेंगे आप? इस कोरोना काल में जो ये देश विदेश में महामारी फैली हुई है, इसके बावजूद सरकार और जो ठेकेदार हैं वो मनमानी से किसानों की जो ज़मीन है उसका अधिग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि बिना सर्वे और बिना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये लोग ज़बरदस्ती जहां सड़क बननी चाहिए वहां सड़क नहीं बना रहे हैं, बिना सूचना पेड़ उखाड़ रहे हैं, ना किसी मुआवजे देने की बात कर रहे हैं। और उसके बावजूद जो किसान लोग संघर्ष कर रहे हैं और वो जो जानकारी लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो तहसील लेवल पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं जैसे SDM जैसे लोग, वो लोग इनको एक सही समय पे सूचना नहीं दे रहे हैं और ऐसे फटकार के निकाल रहे हैं कि गेट आउट यहाँ से, जो एक पब्लिक की सेवा के लिए बैठे हैं। तो अगर एक SDM लेवल का आदमी अगर इस तरह से बोलता है तो तहसील में फिर किससे उम्मीद रखेंगे कि किसके पास जाएंगे लोग। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि किसान इतना कमज़ोर नहीं है। ये अगर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा और सही तरीके से अगर सड़क निर्माण कार्य नहीं होगा तो किसान मरते दम तक संघर्ष करेगा, और आगे जहाँ भी जाना होगा, कोर्ट में जाना होगा तो कोर्ट का दरवाज़ा भी वाजिब और उचित समय पे खड़खड़ाएगा।